औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हलीमा लगारी ज़ुल्करनैन है और मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ ऑल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन की। पाकिस्तान में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के प्रोग्राम का आगाज़ 1994 में हुआ और इस प्रोग्राम का मकसद माँ और बच्चे को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज फराहम करना था और फैमिली प्लानिंग, हिफाजती टीकाजात, न्यूट्रिशन के बारे में आगाही फराहम करने के साथ साथ पोलियो वैक्सीनेशन भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। पाकिस्तान में 1,24,000 लेडी हेल्थ वर्कर इस प्रोग्राम में काम करती हैं। इब्तिदा में लेडी हेल्थ वर्कर को सरकारी मुलाजिम तस्लीम नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वो बहैसियत सरकारी मुलाजिम मिलने वाली कानूनी मराहत से महरूम थे। हमने मुल्की सतह पर अपनी यूनियन बनाई और अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ किया, जिसमें तमाम बड़े शहरों और फेडरल कैपिटल में प्रेस क्लब, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुसलसल एहतजाज किया और धरने मुजाहरे किए। मीडिया मोबिलाइजेशन और दीगर ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी के साथ वर्किंग की गई, जिसके नतीजे में हमें रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी कई बहनें जो हैं वो अरेस्ट हुई और इन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस शीलिंग हुई, जिसके नतीजे में वो काफ़ी लेडी हेल्थ वर्कर ज़ख्मी हुई। अपना एहतजाज का तसलसल जारी रखा, जिसके नतीजे में तमाम लेडी हेल्थ वर्कर को 2012 में सरकारी मुलाजिम तस्लीम किया गया। आलमी वबा कोविड-19 के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत की जानिब से नामसाइद हिफाजती इक़दाम के बावजूद अपनी जानों को ख़तरे में डालकर फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर अपना किरदार अदा किया। कोविड-19 के हर शहरी की वैक्सीनेशन के लिए शहरी, गाँव और दूर दराज इलाकों में ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर को अपने बुनियादी हुकूक जैसे सर्विस स्ट्रक्चर है, अपग्रेडेशन है, पेंशन, ग्रेजुएटी जैसे बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। यहाँ तक कि हमें ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं। इस माह के शुरू में हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो ड्यूटी से वापसी पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस तरह हमारी दर्जनों LHWs ड्यूटी के दौरान शिद्दत पसंदों के हाथों शहीद हो चुकी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन बशमूल लेडी हेल्थ वर्कर समाजी, मुआशी और सियासी महाज़ों पर इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं। सिंफी बराबरी और वर्कर के लिए एक बड़ा मसला है, जबकि ILO के कन्वेंशन 100 और 111 के मुताबिक सिंफी बराबरी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जिन्स की बुनियाद पर तफरीक की जाती है और इन्हें एक जैसे काम के लिए एक जैसी उजरत जो है वो नहीं दी जाती। महकमा सेहत ने एक जैसे ग्रेड के मर्द मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर, पेंशन और ग्रेजुएटी की सहूलियात दी, मगर लेडी हेल्थ वर्कर इन मराज से महरूम हैं। जबकि पाकिस्तान सिविल सर्विस रूल के तहत हर 5 साल मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की मिलनी चाहिए, मगर लेडी हेल्थ वर्कर्स को पिछले 10 सालों से अपग्रेड नहीं किया गया। यूनियन इन नाइंसाफियों के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है और कामयाबी के हुसूल तक ये लड़ाई जारी रखेगी। दूसरी जानिब मुआशी तरक्की के सरमायादाराना नज़रिया ने गुर्बत, महरूमी और जंगों को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि इसने मौसमियाती तब्दीलियों में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिससे न सिर्फ इंसानियत बल्कि इस कुराए अर्ज़ के तमाम ज़िंदगियों को ख़तरा लाक है। मौसमी तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। लेडी हेल्थ वर्कर के काम के दौरान मौसमी तब्दीलियों के सबब मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात में तेज़ी से बर्फ़ानी तोदे पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है,
جبکہ سرد موسم گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال معمول سے زیادہ برف باری، جبکہ شہری علاقوں میں ہیلتھ ورکر کمیونٹی میں ڈور ٹو ڈور کام کرنے کے دوران اسموک ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان حالات سے نپٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے جا رہے اور نہ ہی لیڈی ہیلتھ ورکر کو ان حالات سے نپٹنے کے لیے حفاظتی سامان یا ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یونین کے مطابق مضبوطی اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پی ایس آئی سے جو رہنمائی مدد فراہم کی ہے، اس سے یونین کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں زیادہ مؤثر اور طاقتور آواز بن کے ابھری ہے۔ شکریہ۔